हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी क्लास 11th चैप्टर सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग सो डैट इट कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन शुड नॉट एक्सटिंग्विश इट। कहते हैं कि जो बिज़नेस की फॉर्म होती है, मतलब बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो लंबे समय तक चल पड़े, मतलब कि कोई उसको छोटी मोटी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उससे वो ख़त्म ना हो। वेरियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंटू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। हमारे पास 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको हम डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे हमें पता है, नाम से क्लियर हो रहा है, सोल मतलब ओनली वन, एक पर्सन। सोल प्रोप्राइटर मीन्स वन ओनर, वो वाला बिजनेस जिसमें अकेला एक ओनर हो। मीनिंग अ बिजनेस ओन्ड, मैनेज, कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज़ नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि वो वाला बिजनेस जो ओन, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन, की एक इंडिविजुअल उसको ओन भी करे, उसको मैनेज करे और उसको कंट्रोल करे, उसे हम कहते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अ सोल प्रोप्राइटर इज़ अ सोल ऑर्गेनाइजर ऑफ अ बिजनेस एंड लुक आफ्टर एवरी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटर जो होता है, ये एक ही अकेला बंदा, ये ऑर्गेनाइजर होता है पूरे बिजनेस का, और हर एक छोटी से लेके बड़ी तक एक्टिविटी सब इसके अंडर होती है, और उसको मैनेज, उसको ऑर्गेनाइज भी इस सोल बंदे ने ही करना होता है। Definition. According to J.L. Hansen, a type of business units where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of business। कहते हैं कि J.L. Hansen के अकॉर्डिंग वो वाला बिजनेस, ये सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक ही बंदा कैपिटल प्रोवाइड करता है, वही एक बंदा रिस्क बेयर करता है, और पूरे के पूरे बिजनेस को वो एक ही बंदा मैनेज करता है, जिससे इसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। हियर आर फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले हम डायग्राम देखते हैं। इसमें फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप: सिंगल ओनरशिप, मतलब एक बंदे का ओनर, एक बंदा ही लीडर है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्ट, वन मैन कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी एंड स्मॉल साइज। अब इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल ओनरशिप। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल ओनली। कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये एक ऐसी फॉर्म होती है, ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंडिविजुअल बंदा ऑन करता है। ये पीछे भी हमने पढ़ते आए हैं, पीछे भी हमने मीनिंग में भी यही कवर किया है, और यही हमने इसके फर्स्ट फीचर में भी लिखना है कि ये सिंगल बंदे के अंडर होती है। डैट पर्सन इज़ फ्री टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। वो बंदे को फ्री होता है कि कब उसने इन्वेस्ट करना है, कब उसने नहीं करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, एंड टेक डिसीजंस। सारे डिसीजन इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग सारे उसके ही होते हैं। ऑल द वेल्थ इज़ इन्वेस्टेड फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। मेन पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ है कि जितने भी वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, वो सारे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से जाएंगे। ठीक है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी उसके बिजनेस में इन्वेस्ट हो रही होगी। सेकेंड वन इज़ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन मतलब बनाना, क्लोजर मतलब बंद करना। इट इज़ ईजी टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना, इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं चाहिए। कि अगर आप अपना सोल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यू कैन। इसमें कोई लीगल नहीं है कि आपको वो वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, वो वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, नहीं। बस आपने बिजनेस खड़ा करना है, अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करनी है, तो आप कर सकते हो फ्रीली। देयर इज़ अ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। की कोई इसके पीछे सेपरेट लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करता है कि हाँ जी, मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप खोलनी है तो मुझे इस लॉ के अंडर जाना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो इट इज़ ओनली इन द हैंड ऑफ ओनर व्हेन टू फॉर्म और क्लोज बिजनेस। जैसे इसका फॉर्मेशन ईजी है, वैसे इसकी क्लोजर भी ईजी है, कि ये उस बंदे के, उस ओनर के, सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में होता है कि कब उसने चलाना है ये बिज़नेस और कब उसने ये बंद कर देना है। ये सारा का सारा उसके ही हैंड में है। कोई और तीसरा बंदा उससे नहीं कह सकता कि भाई तू खोल ले, तू बंद कर ले। थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आगे ये कॉमर्स में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है। लाइबिलिटीज़ मीन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कोई लिमिट ही नहीं होती। द ओनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम अ बिजनेस। कहते हैं कि कोई लॉस हो रहा है
जितने भी लॉस हो रहे हैं बिजनेस को, उसका अकेला वही बंदा ही इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा। In some cases, if proprietor unable to incur losses from firm's asset, the proprietor may have to sell his personal property। कहते हैं कि इन केस बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस लॉस में जाई जा रहा है और इसके जो बिजनेस के एसेट्स में हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि वो अपने बचा ले, अपने बिजनेस के लॉस के इंक्योर कर ले। मान लो कि उसका 10 करोड़ के एसेट हैं और उसके 11 करोड़ का उसको लॉस हो गया, तो एसेट सारे बीच में चले गए, तो उसका 1 करोड़ को उसका पर्सनल प्रॉपर्टी से वो जाएगा 1 करोड़। ऐसे कहते हैं कि उसकी जो होती है लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है, इवन कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बीच में इंक्लूड हो जाता है अगर उसने लॉस इंक्योर करना है तो। सो इन सोल प्रोप्राइटर पर्सनल एसेट ऑफ ओनर रिमेन इन रिस्क, कि सोल प्रोप्राइटर में जो ओनर होता है उसके पर्सनल एसेट्स मीन्स उसकी ज़मीन जायदाद भी रिस्क में रहती है। नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपेंट। अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप एन ओनर बेयर ऑल रिस्क एंड इन रिटर्न गेट प्रॉफिट और लॉसेस। कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर में जो ओनर होता है उसने ही सारे रिस्क बेयर करने होते हैं और इन रिटर्न जो भी प्रॉफिट होता है वो उस अकेले बंदे का होता है, इंडिविजुअल का होता है। कोई उसका रिस्क बेयर नहीं करेगा और कोई उसका प्रॉफिट नहीं लेगा। द ओनर कैन नॉट शेयर हिज रिस्क, जो ओनर है वो अपना रिस्क नहीं शेयर कर सकता। सो प्रॉफिट और लॉस विल रिमेन विद हिम एज वेल। तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो भी उसका ही है। अगर रिस्क पूरा का पूरा ओनर का है, प्रॉफिट और लॉस ये भी उस ओनर अकेले का ही होगा। फिफ्थ वन इज़ वन मैन कंट्रोल, एक बंदे का राज। द सोल प्रोप्राइटर हैव फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ अ बिज़नेस, कि जो उसके बिज़नेस में हो रहा है, जितना भी हो रहा है उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल एक बंदे का ही है, उस ओनर का ही है। ऑल द बिजनेस डिसीजन आर टेकन बाय हिम, जितने भी बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन होंगे वो सारा वो बंदा लेगा, दैट सिंगल ओनर। एंड ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनी वन, कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी तीसरे बंदे से, दूसरे बंदे से जाके परमिशन लेके हाँ मैंने ये वाला डिसीज़न लेना है, मैं अपने बिज़नेस में ये नई चीज़ लानी है या ये करना है तो मुझे तेरी परमिशन की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सिंगल सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी करना है वो इंडिविजुअल की मर्जी होती है, उसने जितने चेंजेस लाने हैं सब उसकी मर्जी होती है। एंड सिक्स वन इज़ नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कि उसकी एक अलग पहचान नहीं होती। नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब पहचान, उसकी सेपरेट पहचान नहीं होती। इन द आई ऑफ अ लॉ ओनर एंड हिज बिजनेस इज़ नॉट सेपरेटेड। कहते हैं कि कानून की नज़र में देखे जाए तो ओनर और उसका बिजनेस ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये एक ही बंदा है, ठीक है। इनको सेम कंसिडर किया जाता है। बोथ हैव सेम आइडेंटिटी, कि इन दोनों की आइडेंटिटी, इन दोनों की पहचान एक ही मानी जाती है कि हाँ ये बिज़नेस और ये बंदा दोनों एक ही हैं। बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, ये दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं इन आई ऑफ लॉ, ओके। एंड सेवंथ वन इज़ लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कि बिजनेस कंटिन्यूटी, कि बिजनेस को कंटिन्यू रखना फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इन सोल प्रोप्राइटर में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर द सेम एंटिटी, डेथ, इंसेंटिटी, फिजिकल एलिमेंट, बैंकरप्टी ऑफ ओनर में लेड टू द क्लोजर ऑफ बिजनेस। कहते हैं कि हाँ ये क्लियर हो गया पिछले टॉपिक में, पिछले पॉइंट में, कि इनकी सेम आइडेंटिटी है, लेकिन कि इन केस ओनर की डेथ हो जाए, वो पागल हो जाए, फिजिकली अनेबल हो जाए, बैंकरप्टी मतलब कि वो क्या कहते हैं ना, उसके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ सफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना हो, इन केसेस में, जैसे और भी काफ़ी केसेस होते हैं, इन केसेस में जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाता है, वो क्लोज़ हो जाता है, अल्टीमेटली वो क्लोज़ हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ स्मॉल साइज। द सोल प्रोप्राइटर फर्म आर यूजुअली ऑफ वेरी स्मॉल स्केल, कि ये जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं ना, इसको आप कह लो जैसे आपके गांव वगैरह में जहाँ आपके नियरली जो शॉप होती है छोटी छोटी, जिसमें एक ही बंदा बैठा होता है, उसके पास जाके आप अपना सामान ले लेते हो, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे होती है, कोई बड़ी स्केल पे नहीं होती, ठीक है। A single person is responsible because a single person is responsible of managing, controlling, operating etc. that need lot of manager skill which is limited in one person। क्यों ये छोटी रह जाती हैं, इतना लिमिटेड रह जाती है, स्मॉल रह जाती है, क्योंकि बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैनेजिंग स्किल चाहिए, कंट्रोलिंग स्किल, ऑपरेटिंग स्किल्स मीन्स लॉट ऑफ मैनेजरल स्किल, जो कि एक अकेले बंदे में लिमिटेड होते हैं। हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, लिमिटेड होते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि स्मॉल साइज हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर कभी भी लार्ज स्केल पे नहीं आती, ये स्मॉल स्केल पे रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट और एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। पहले फ्लो चार्ट में देखते हैं। क्विक डिसीजन, कॉन्फिडेंटिटी,
डायरेक्ट इंसेंटिव, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व। ठीक है, ऐसे आप बना लोगे तो आपका पेपर जो हैगा वो इफ़ेक्टिव लगेगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, क्विक डिसीजन। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय वन पर्सन। कि सोल प्रोप्राइटर में जितने भी इंपॉर्टेंट हो, अनइम्पॉर्टेंट तो कोई भी नहीं होता, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो एक बंदे ने लेने होते हैं और ये क्विक होते हैं। प्रोप्राइटर हैव नो नीड टू कंसल्ट विद एनी अदर पर्सन विच लेड टू क्विक डिसीजन मेकिंग विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बिजनेस कैन क्विकली अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कहते हैं कि इसमें सोल प्रोप्राइटर में एक बंदे ने डिसीजन लेना होता है, उसको पता है कि ये मेरा सारा बिजनेस है, इसमें ये काम हो रहा है और मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ, और वो क्विकली ले लेता है डिसीजन। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसको दूसरे या तीसरे बंदे से जाके कंसल्ट नहीं करना पड़ता कि भाई मैं ये वाला डिसीजन ले रहा हूँ, अब अच्छे बता दो, ऐसा कुछ नहीं करना होता। जिससे कि जो बिज़नेस है उसमें क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है, वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। और चेंजिंग एनवायरनमेंट, एज यू नो डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है बिज़नेस में कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में फिर वो वाला बिज़नेस एग्जिस्ट कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंटियलिटी। The sole proprietor have advantage to maintain business secrecy। कि सीक्रेसी इसमें मेंटेन हो जाती है। एक बंदा है, उसको पता है मेरे बिज़नेस में ये कमियां हैं, ये वाले इसमें एडवांटेज है, तो ये एज अ सीक्रेट उसके पास रह जाता है, वो अपनी सीक्रेसी मेंटेन करके रख लेता है। ही इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू पब्लिश हिज अकाउंट्स। बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जैसे पार्टनरशिप वगैरह, इनको ना अपने जो होते हैं अकाउंट्स वो डिस्क्लोज करने पड़ता है न्यूज़पेपर में, उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। बाय दिस वे आर प्रोप्राइटर स्ट्रेंथन हिज बिजनेस रूट्स टू फेस हार्ड कंपटीशन। उनके अकाउंट्स डिस्क्लोज हो गए तो उनकी कोई वो नहीं रह गई, कॉन्फिडेंटली मतलब सीक्रेसी कुछ नहीं रह गया। लेकिन ये सोल प्रोप्राइटर जो होता है ये अपनी सीक्रेसी मेंटेन कर लेता है, क्योंकि इसको कोई भी अपने डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता कि हाँ भाई मेरे बिज़नेस में ये हो रहा है, इसको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। तो इससे क्या होता है कि जो भी इसके कॉम्पिटिटर हैं उनको कुछ नहीं पता इसके बिज़नेस में क्या हो रहा है, तो इससे इसकी जो स्ट्रेंथ वो मजबूत होती है, इसकी रूट्स मजबूत होती हैं। थर्ड वन इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव्स। The sole proprietor put his heart and soul in a business to earn as much as profit he can। कहते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, वो अपने दिल और जान लगा देता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, उसको पालने के लिए। कि मीन्स उसको पता है ये मेरा ही है और मैंने ही करना है, तो वो अपने दिल और जान लगा के अपने बिज़नेस को बड़ा करता है। प्रॉफिट एज अ रिवार्ड ऑफ अ एफर्ट मोटिवेट प्रोप्राइटर टू वर्क हार्ड एंड गिव हिज लेवल बेस्ट। कहते हैं कि जैसे प्रॉफिट होता है, इन रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है, कि प्रोप्राइटर को पता है कि हाँ मुझे ये मिलना है, ये उसको मोटिवेट करता है, उसको इंकरेज करता है दैट आई हैव टू डू दिस वर्क, कि मुझे ये करना है, मेरा काम है, मुझे ये करना है, और वो अपना हार्ड वर्क देता है और उसका बेस्ट लेवल हमारे सामने आता है और अपने बिज़नेस को बड़ा कर लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंसेंटिव मीन्स अपना डायरेक्ट हार्ड वर्क दे रहा है उससे कि मेरा बिज़नेस बढ़े। Next one is a sense of accomplishment. As all the decisions are taken by the proprietor himself, he feels confident of his performance and feels motivated to improve his operation। कहते हैं कि सारे के सारे डिसीजन प्रोप्राइटर ने खुद लेने हैं, किसी दूसरे तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं। तो वो कॉन्फिडेंट है कि मेरी ये परफॉर्मेंस है और मैंने ऐसे ऐसे ही काम किया है, कि मेरी ये परफॉर्मेंस है, मैंने अपने बिज़नेस में ये किया है, ये नहीं किया, कि मैंने कैसे अपना बिज़नेस अकम्प्लिश किया है, उससे कॉन्फिडेंस है, उसे पता है। और जैसे उसको इम्प्रूव करना है कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरी लिमिटेशंस बढ़ रही हैं, कि उसे मैं कैसे ओवरकम करूँ। ठीक है, अकम्प्लिशमेंट की सेंस उसको बहुत अच्छे से आ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। ये बहुत ईजी है कि सोल प्रोप्राइटर कब बनाना है, कब डिस्क्लोज करना है, ये ओनर के हाथ में है। जब मर्जी खोल दो, जब मर्जी बंद कर दो, कोई उसको है नहीं कि मुझे जी वो वाले ऑफिस जाना पड़ेगा कि मैंने बंद करना है, मैंने खोलना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस। कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर एक अकेला ही ऐसा बिजनेस है, ये आपको नंबर 1 पिक तक करेक्ट में आ सकता है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको मतलब कि कोई लीगल आइडेंटिटी मतलब कि कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती रिक्वायर उसको बनाने में, जहाँ ख़त्म करने में, तो कह सकते हैं हम सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर को कोई ज़रूरत नहीं है कि उसने कब शुरू होना है, कब ख़त्म होना है, वो जब मर्जी, जब उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हों वो खोल सकते हैं और तब बंद कर सकते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ नॉट गवर्न बाय एनी स्पेसिफिक लॉ। इसको कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये कोई बंदा नहीं करता, कि कोई लॉ नहीं है इसके ऊपर कि आप सोल प्रोप्राइटर खोल रहे हो तो आपको ये वाले फॉर्मेलिटी चाहिए, नहीं, ये खुद ही करते हैं
खुद ही बंद कर सकते हो आप। सोल प्रोप्राइटर कैन ईजिली बी डिज़ोल्व विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसको फॉर्म करना भी ईजी है और इसको डिज़ोल्व करना भी ईजी है। जब मर्जी आप फॉर्म कर लो और जब मर्जी आप डिज़ोल्व कर लो, दैट इज़ योर विश। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। ये डायग्राम थोड़ी सी मैंने ऐसे बना दी है, आप ऐसे बना सकते हो। एज अ रो मैंने रेडी की है। सर्कल में ये स्पेस का मुझे नहीं था पता चला, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि स्पेस को देख के ही आप अपनी डायग्राम बनाना, नहीं तो ऐसी बनेगी। लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। इन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑनर इज सराउंडेड बाय द लिमिटेड रिसोर्सेज। कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। हाँ, ये बात सच्ची है कि उसके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैनेजर स्किल्स, ये सब कुछ ना लिमिटेड होता है उसके पास, ठीक है। फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही विल डिपेंड अपॉन फैमिली एंड फ्रेंड्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए फैमिली फ्रेंड पे डिपेंड होगा कि उसके खुद के पास इतने थोड़े ना होंगे कि वो सारा का सारा काम अकेले कर ले। फैमिली फ्रेंड के ऊपर डिपेंड होगा। ही विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट हिज एक्सपेंशन प्लान, कि उसके पास अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे वो अपना एक्सपेंशन प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ऐसे हमें पता है कि प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन, कि प्रॉफिट चाहिए हमें अपना बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना सफिशेंट नहीं है, मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने सफिशेंट नहीं है कि वो बिज़नेस को एक्सपेंड कर सके। दिस रिड्यूस द स्कोप ऑफ बिजनेस ग्रोथ, यहाँ से बिजनेस ग्रोथ कम होती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, सेकंड पॉइंट इज़ कि जो बिज़नेस की लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, कि पता नहीं है कि कभी ये ख़त्म हो जाए। द बिज़नेस कंटिन्यू सो फार एज सोल प्रोप्राइटर इज़ देयर। बिजनेस तब तक काम करता है, तब तक रहता है जब तक उसका प्रोप्राइटर मीन्स उसका इंडिविजुअल ऑनर होता है। इन केस ऑफ हिज मोबिलिटी और डेथ द बिज़नेस इज़ डिसकंटिन्यूड। कहते हैं कि इन केस जहाँ वो कहीं चला जाए, कोई उससे साथ दुर्हादसा हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, एंड इन दिस केसेस जो बिज़नेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म केम टू एन एंड। कहते हैं कि ओनर की एब्सेंस में, अगर ओनर नहीं है तो आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी कह लो नहीं है। थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, कि इसमें लाइबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज़ अनलिमिटेड, ठीक है, हमें पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अनलिमिटेड है। हिज प्राइवेट कैन ऑल्सो बी असाइन फॉर मीटिंग बिजनेस ऑब्लिगेशन। कहते हैं कि उसकी प्राइवेट लगा लो, कि आप पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसकी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, मतलब कि उसका लॉस को इंक्योर करने के लिए उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेते होते हैं, मतलब कि वो भी बीच में आ जाएगी। अनलिमिटेड है, लिमिटेड तब तक होगा कि जब तक उसके जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी है वही उसमें लगेगी। अनलिमिटेड तब आता है जब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाती है। दिस ट्राई टू कॉशन इन टेकिंग रिस्क, इट रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ फर्म। इसमें कहते हैं कि वो सावधान कर देता है, ये रिस्क बन जाता है एक उसके सामने कि अगर मेरा ये लॉस हो गया तो इतना ज़्यादा मेरा लॉस इंक्योर हो इतना बन जाएगा तो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बीच में देनी पड़ेगी। ये उसके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि हाँ नहीं यार, अलर्ट कर देता है उसे कि नहीं यार मुझे नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट। ये किसको इफ़ेक्ट करता है? बिज़नेस की ग्रोथ को। अगर वो कर देता है, मान लो प्रॉफिट हो गया, लॉस नहीं हुआ, कर देता था, अगर कर देता तो उसको प्रॉफिट हो जाना था, तो उसका बिजनेस एक्सपेंड हो जाना, लेकिन उसने रिस्क के डर से नहीं किया। फोर्थ वन इज़ लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। जैसे हमने पीछे कहा, मैनेजरल स्किल्स लिमिटेड होते हैं कि कोई भी बंदा इतना ज़्यादा शार्प इंटेलिजेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो भी पीछे रह जाता है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज़ मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल बट एन इंडिविजुअल हैव लिमिटेड स्किल। कहते हैं कि इन सोल प्रोप्राइटर में कि जो बिज़नेस है वो एक बंदा, एक सिंगल बंदा मैनेज करता है, कि उसके अंडर होता है सारा बिज़नेस, लेकिन जो वो बंदा है उसमें लिमिटेड स्किल्स हैं कि कहीं ना कहीं आकर वो लिमिटेड हो जाता है, उसके पास वो वाला स्किल नहीं होगा। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स। कहते हैं कि एक सिंगल बंदा हर एक फील्ड में परफेक्ट एक्सपर्ट नहीं हो सकता। फॉर विच ऑनर अपॉइंट एक्सपर्ट्स, जिसके लिए वो जो होते हैं सोल प्रोप्राइटर वाले, वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं कि हाँ जी मुझे सलाह दो, ये वाला स्किल मेरे पास नहीं है, तो उसको मतलब कि कवर करने के लिए वो कहते हैं कि एक्सपर्ट को ले लो। विच इज़ एक्सपेंसिव
which will not allow him to use the service of a professional people। कि ऐसे एक्सपर्ट को बुलाना, वो फ्री थोड़ी ना लेगा, चार्ज करेगा, वो एक्सपेंसिव होता है। इससे भी वो सोल प्रोप्राइटर रह जाता है कि चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं, जितना है मेरे पास उसमें रह जाता है। इससे भी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसकी बिज़नेस पे। यहाँ तक हमारा कवर हो गया सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको BBA पर वीडियोस चाहिए, उसके कोर्स वगैरह पे एक वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे लिए कि मुझे ऐसे टीच करना चाहिए, मुझे ऐसे रखना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।